जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ अध्याय, पेज नंबर 104 to 106। श्री श्री ठाकुर। प्रेम की एक बड़ी परख यह है कि जो विरुद्ध रहता है उसे वह एक ही झलक में पहचान लेता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेक बहुत चालाक होते हैं, जैसे मैं आपको प्रेम करता हूँ, पर आपका कोई विरोधी मुझको हथियार कर आपकी क्षति करना चाहता है, तो वह प्रथम मेरे समीप आपके विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि पहले से ही आपके विरुद्ध बातें करने पर कामयाब ना हो सकेगा। इसलिए तो वह प्रथम मेरे समीप आपके प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव दिखाकर मेरे अंदर प्रवेश करना चाहेगा। किंतु यदि मैं वास्तव में आपको प्रेम करता हूँ, तो मुझे यह समझने में देर ना होगी कि उसके भीतर कोई मतलब छिपा है। यदि मुझ में असली प्रेम का एक दो बूंद भी रहेगा, तो असल नकल और कृत्रिम अकृत्रिम का भेद समझने में मुझे कष्ट न होगा। उसके अलावा मैं सच्चा व्यक्ति रहूँगा, तो मेरे यहाँ ऐसा कोई दुष्ट मतलबबाज व्यक्ति आगे बढ़ने का साहस नहीं पाएगा। यह यम की तरह मुझसे भय करेगा, मुझसे छिपकर चलना चाहेगा। प्रेम मनुष्य के अंदर सिक्स्थ सेंस यानी षष्ठ इंद्रिय पैदा करता है। प्रिय के मामले में कम से कम कभी वीफोल्डेड यानी निर्विध प्रमाणित नहीं होता है। जहाँ साधना में अतीन्द्रिय शक्ति लाभ होती है, वहाँ उसके मूल में यही बात रहती है। मेरी तो धारणा ऐसी है, जैसे किसी गूंगी लड़की को लड़का होता है, वह प्रेम की टान के फलस्वरूप लड़के का मुख देखकर ही समझ जाती है कि कब उसे किस चीज की जरूरत है। उसके सामने एक धुरंधर साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक फेल यानी असफल कर जा सकता है। संतान के संबंध में माँ की जो ऐसी सूक्ष्म अनुभूति एवं सुतीव्र बोध शक्ति रहती है, उसमें अतीन्द्रिय शक्ति का प्रथम सोपान समझता हूँ। अतीन्द्रिय का अर्थ है अति प्रतिक्रिया प्रवण इंद्रिय। आपने ऐसी कितनी माँ को देखा होगा कि उसका लड़का विदेश जाकर पढ़ता है। माताएं तो ठीक ही रहती हैं, पर हठात चंचल हो उठती हैं, व्याकुल हो उठती है, बार बार घर जाती है और बाहर होती है और कहती है, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मेरे खोखा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। निश्चय वह बिछावन पर छटपटाते हुए मामा कहकर पुकार रहा हो। बाद में तार या चिट्ठी के द्वारा यह उसे पता चल जाता है कि उसका अनुमान ठीक ही निकला। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का रोगग्रस्त अवस्था में ही अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। केष्टदा। हाँ, फिर भी अनेक ऐसे मतलबबाज बुरे लोग होते हैं, जो मधुर तथा नरम व्यवहार से तथाकथित सेवा इतनी करते हैं कि उनके द्वारा मनुष्य अशांति से विभ्रांत हो जाता है। पहली बार तो ऐसा प्रायः होता ही है। श्री श्री ठाकुर। जो इस ढंग से विभ्रांत होते हैं, वहाँ समझोगे निश्चय ही उनके अंदर कोई गड़बड़ी रहती है।
कोई उसका बाहरी रूप देखते हैं लेकिन चेहरा नहीं देखते। जो बाहरी साज सज्जा को देखकर ही भूल भुलैया में पड़ जाते हैं, उनमें भी असलियत की कमी है। क्या उसमें कोई संदेह है? उनके निकट भी मनुष्य अचल चीजों को चला देता है। ऐसी ऐसी अनेक माताएं हैं जो अपनी कुरूप लड़की को इस ढंग से सजा डालती हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर सुंदरी ही समझ सकता है, किंतु जो पक्के व्यक्ति होते हैं उसे देखकर भूल भुलैया में नहीं पड़ते। इसीलिए किसी लड़की को देखते समय अनेक प्रवीण व्यक्ति को साथ लेकर जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण ग्वालिन का वेश धरकर राधा के निकट गए थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु राधा ने आंखों के इशारों से हंसकर कह दिया कि वह उन्हें पहचान चुकी है। जैसे उसने कृष्ण के उस रूप को पहचान ली, उसी प्रकार श्री कृष्ण का रूप धरकर राधा के पास कोई जाता है तो वह तुरंत पहचान लेती। यदि कोई किसी शिशु से भीतर ही भीतर घृणा या हिंसा करता हो एवं वह देखने में चाहे जितना भी सुंदर हो और चाहे प्यार का जितना हाव भाव दिखावे, शिशु उसकी गोद में जाना नहीं चाहेगा। कोई व्यक्ति यदि कुरूप होकर भी स्नेहपरायण हो एवं मीठी बोली बोलने में अभ्यस्त ना भी हो तो भी बच्चे दौड़कर उसके गोद में जाएंगे। जैसे बंकिम का ही दृष्टांत ले लें। बंकिम न देखने में सुंदर है ना मधुरभाषी, फिर भी सुनता हूँ कि बच्चे उसकी गोद में जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। सुनता हूँ कि बड़ खोखा के बाल बच्चे उसे छोड़ना नहीं चाहते, खासकर जो छोटे हैं। इसलिए कहता हूँ, शिशु भी इतना समझ सकता है तो एक वयस्क व्यक्ति नहीं समझ सकते। यह कैसे संभव है? कहने का सार यह है कि जिनका इंटरेस्ट यानी स्वार्थ ही भूल करना है, जो भूल करना चाहते हैं वे ही भूल करते हैं। कल्चर यानी अनुशीलन करके भूल को सुधार लेना होगा। जो कुछ भी मनुष्य पाता है वह साधना करके ही पाता है। दुख पाने के लिए क्या मनुष्य कम साधना करता है? जय गुरु। या आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त होता है। जय गुरु। बहुत सुंदर विषय वस्तु, और आज का जो विषय वस्तु है वो कंटिन्यूड है। मैं सोचा आगे और दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। श्री ठाकुर जी प्रेम का व्याख्या इधर किए हैं। मेरा गला का थोड़ा खराब है सर्दी के कारण, तो मैं चाहूँगा आज कोई आलोचना रखें। प्रेम का परिभाषा दिए हैं। प्रेम करने से प्रेम को कैसे पहचानेंगे और प्रेम के द्वारा कैसे भूल त्रुटि नहीं होगा। प्रेम जो करता है वो किसी प्रकार करना चाहिए, वो विस्तृत विवरण दिए हैं। और माँ का दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, और राधा जी का कृष्ण जी का प्रेम का उदाहरण दिए हैं। बहुत सारा बातें यहाँ पर रखें, और मैं चाहूँगा आज और कोई आलोचना रखे। विकास भाई है तो विकास भाई आलोचना रखो।
जो उपस्थिति भी बहुत कम है। विकास भाई आवाज आ रहा है? विकास भाई कोई फोरम में कंफर्म करे जो आवाज आ रहा है कि नहीं। कुमामा जय गुरु, आपको आवाज आ रहा है? तो आज कोई आलोचना रखना चाहेंगे? कोई साइलेंस हो गया। जय गुरु। विकास है आपका अनम्यूट नहीं हुआ है अभी तक। विकास भाई, बसंत भाई, बसंत रथ भाई, थोड़ा आलोचना रखिए। बसंत भाई ठीक है। जयराम साहू भाई है, जयराम भाई कुछ आलोचना रखेंगे कि ड्यूटी पे है? आपका आवाज नहीं आ रहा है जयराम भाई, खाली साउंड हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आलोचना करके रखता हूँ। ठीक है। श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कल जो बातें था जे केष्टदा पूछे थे, ये लोग को पहचानेंगे कैसे? एक केष्टदास थे जो फिलोसोफर थे, जिनका बातें के साथ उनका जो कर्म है, जो चरित्र है, वो सामंजस्य कोई नहीं था। वो जो बोलते थे और दूसरा कुछ करते थे, लोग के साथ विश्वासघात करते थे। तो तथाकथित आजकल प्रवचक है, तो इनको कैसे पहचानेंगे? तो जब केष्टदा को श्री ठाकुर उनके पास भेजते थे और उनको बोलते थे वो बहुत बढ़िया बोलता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, और जाके देखते हैं तो उनका जो फिलोसॉफिकल बातों के साथ उनका कर्म का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, आजकल प्रवचक बहुत आपको टीवी में, यूट्यूब में, गांव में, शहर में मिल जाएंगे, जो कथा प्रवचक है और थोड़ा सा बाहर जाके वो सिगरेट पी लेते हैं और खराब काम भी करने के लिए कुंठाबोध नहीं करते। तो ये जो टाइप के श्रेणीय व्यक्ति को ठाकुर बोल रहे हैं, ये प्रवचक है, ये खाली बातें कर सकते हैं। तो वो फिलोसॉफिकल बातें के साथ ठाकुर जी बोलते कर्म भी आवश्यकता है। तो उसकी संदर्भ में जे प्रेम जब किसी के साथ करते हैं, प्रेम किसी के साथ रहता है, तो वो पकड़ लेता है जे प्रेमी क्या चाहता है। तो वही बातें आज हो रहा है, जे श्री ठाकुर बोल रहे हैं प्रेम की एक बड़ी परख है कि जो विरोध रहता है उसे वो एक ही झलक में पहचान लेता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेक बहुत चालाक होते हैं, जैसे मैं आपको प्रेम करता हूं पर आपका कोई विरोधी मुझको हत्या कर आपकी खेती करना चाहता है, तो आप वो प्रथम मेरे समीप आपके विरोध ऐसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पहले से ही आपके विरोध बातें करने पर कामयाब नहीं हो सकेगा।
आप देखे होंगे बहुत जगह में, मैं ये बातें बहुत बार करता हूँ। यहाँ पर जो परिवेश है, ये परिवेश में सारे गुरु भाई हो, किसी को बोलता हूँ, जिसको आप प्रेम करते हो, तो जिसके बारे में आप प्रेम, आपके बातें, जैसे मैं बसंत रथ भाई को प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो बसंत रथ भाई का एग्नेस्ट में कोई आके मुझे बोल रहा है, तो मैं एकदम तो सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं उनको परख चुका हूँ, वो अच्छा आदमी है। बट कभी कभी क्या होता है, खुद का जो वृत्ति प्रवृत्ति रहता है, उसी कारण जब बसंत रथ भाई के विरुद्ध में कोई कुछ बोल देता है, तो हम सुनना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा एक व्यक्ति आए, मेरे साथ तो वही हुआ। मैं उनको बोला, मेरे विरुद्ध में जो तुमको कोई बोल रहा था, तो तुम उनको उसी टाइम में क्यों जवाब दे के नहीं आए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेम में माने सटीक नहीं है, सत्यता नहीं है, और धीरे धीरे ये विरोध हो जाता है। सेकंड जो ऑप्शन श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो कुछ कुछ लोग होते हैं दूसरे लोग को तोड़ने के लिए, तो वो आते हैं दोनों का प्रेम का बाधक सृष्टि करने के लिए। दो भाई के अंदर एक माने प्राचीर बनाने के लिए, बट दो भाई के अंदर जो प्रेम रहता है, वो फर्क ले लेते हैं, जो ये क्या करना चाहता है। तो धीरे धीरे श्री ठाकुर बोल रहे हैं, वो तुम्हारा उसका जिसके अंदर शत्रुता पैदा करना चाहता है, उसका अच्छा बात पहले बोल के धीरे धीरे फिर ये ऐसा करता था, बट ये जो किया ना वो सही नहीं किया, तो आप उसको सुने, उसको प्रोत्साहन दिए। हाँ, उसका फास्ट डोज जो जैसे होम्योपैथी का होता है, तो उसका फास्ट डोज काम कर गया। वो सोचेगा, हाँ आज मैं इसका विरुद्ध में बोला, जिसको प्रेम करता था उसका विरुद्ध में बोलने के बाद वो सहा, तो फिर वो क्या करेगा, सेकेंड डोज वो ट्राई करेगा। हाँ, ये सब ठीक कर रहा है, बट ये ऐसे जो बैठा था कि ऐसे कर रहा था, वो सही नहीं किया। ठाकुर जी बोलते हैं, ऐसे करते 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 आपके अंदर वो विरोधता सृष्टि करने के लिए प्रयास करेगा, बट आपका प्रेम भयंकर है, प्रबल है, उसको अच्छा मतलब कोई विरुद्ध सुनना नहीं चाहते हो, तो आप पहले से ही समझ जाओगे, ये मुझे प्रेमी से, मेरा जो प्रियतम है, मेरा पिताजी, माताजी, मेरा बंधु, मेरा समाज, मेरा कृष्टि, उससे ये बेच्युत करना चाहता है। तो जो प्रेमी है, सच्चा प्रेमी है और विश्वासी है, जिसके ऊपर जिसका विश्वास है, वो विश्वास इतना जल्दी टूटता नहीं। संदेह आने से वो क्या करेगा, वो कुछ बोला उसके बारे में, उसको वो कॉल कर लेगा फोन पे, क्या वो अमुक आदमी ऐसे बोल रहा था आपके बारे में, सच है क्या? फिर वो क्लियर कर लेता है। जब सुन लेता है जो ये सच नहीं है, तो फिर जो उसको प्ररोचना दे रहा था उसको बहुत गाली करता है उस दिन, तो वो फिर पास में नहीं आता है। ये ठाकुर जी ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जे क्योंकि वो इसलिए वो तो प्रथम मेरे समीप आपके प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव दिखाकर मेरे आदर प्रवेश करना चाहेगा, किंतु यदि मैं वास्तव में आपकी प्रेम करता हूँ, तो मुझे ये समझने में देर नहीं होगी कि उसके भीतर कोई मतलब छिपा हुआ है। तो जो प्रेमी है, जो प्रेम करता है, तो वो फटक से जान लेता है जे इसके अंदर बहुत सारा कपटता है, छलना है, ये आया है मुझे दूसरे से अलग करने के लिए। यदि मुझ में असली प्रेम का एक दो बूंद भी रहेगा, तो असल नकल और कृत्रिम अकृत्रिम का भेद समझने में मुझे कष्ट नहीं होगा। तो जो प्रेम करता है, जिसका आदर्श के साथ जुड़े रहता है, जो सद्गुरु ग्रहण किए हैं, सतनाम मनन कर रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं और उनका पद्धति में अनुशासनवाद में चल रहे, तो उनको ज़्यादा देर नहीं रहेगा कौन सा असल है, कौन सा भेजाल है, कौन सा कृत्रिम है, कौन सा अकृत्रिम है। तो
वहीं से उसको पता चल जाएगा। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, उनके अलावा मैं सच्चा व्यक्ति रहूंगा तो मेरे वहाँ ऐसा कोई दुष्ट मतलबबाज व्यक्ति आगे बढ़ने का साहस नहीं पाएगा। यम की तरह मुझसे भय करेगा, मुझसे छिपाकर चलना चाहेगा। प्रेम मनुष्य के अंदर सिक्स्थ सेंस, स्पष्ट इंद्रिय पैदा करता है। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो उनके अंदर सारे चीजें जो ईश्वरीय गुण उनके अंदर आ जाता है। उनका सारे सेंस, जो सुनने का क्षमता, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे ये करे, सब इष्टमापिक हो जाता है। जब इष्टमापिक होता है तो वो हर चीज में परख लेता है कौन सा ठीक है, कौन सा। वो ऑलवेज क्या करता है, उसके पास जो एक मिरर है, जो मिरर है श्री श्री आचार्य देव है, श्री श्री ठाकुर है, उनके साथ वो मिला के देखता है ये वस्तु सही है कि नहीं, ये बातें सही है कि नहीं, ये तथ्य सही है कि नहीं। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, कोई व्यक्ति मुझे आके ऐसे ऐसे सुना, मेरे बारे में बोला। मैं बोला तुम क्या बोल रहे हैं? ना, मैं कुछ बोला नहीं। तो मैं उसको उस दिन बहुत गाली किया था। ये तो प्रथम चरण है, जुदा होने का प्रथम चरण है। जब भी किसी को आप पिताजी का, माताजी के मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, आप उसको वहीं पे छोड़ के आ जाते हो, जो समर्थन देके। आपके बीवी में के बारे में कोई बोल रहा है, आपका हस्बैंड के बारे में कोई बोल रहा है, और आप उसको समर्थन करके आ जाते हो, तो वहां पर प्रेम, असली प्रेम नहीं है। इधर वो प्रेम वो करता नहीं था तो आपसे, तो छोड़ेगा नहीं। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, संदेहपन पैदा करने के लिए एकदम एक बूंद, ठाकुर जी बोल रहे हैं जी, एक बूंद का प्रेम होगा तो वो परख लेगा जी ये मुझे क्या करना चाहता है। आजकल युवा समाज से लेके हर सोसाइटी में ऐसे ही होता है, वो डिवाइड करना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए भी ऑफिस में देखोगे उसके एग्नेस्ट में चुगली करने के लिए प्रयास करते हैं। ये ऐसा है कि जैसे कोई जीविका होता, जीविका पाते हैं जहाँ से, जैसे मैं नौकरी करता हूँ, कोई बिजनेस करते हैं, बहुत सारा जीविका है, जीविका करते हैं। बट जो जीविका, जो एम्प्लॉयर, जो जिससे हम लोग खाना खाते हैं, हमारा ट्यूशन फीस बच्चे का जाता है, हमारा मेडिसिन जाता है, सब जाता है, बट हम क्या करते हैं ना, कभी कभी उनका एग्नेस्ट में बोल देते हैं। इसका जो जीविका एम्प्लॉयर के एग्नेस्ट में, तो वो धीरे धीरे मैं कुछ दिन प्रैक्टिस किया, जो कंपनी का एग्नेस्ट में बातें नहीं करूँगा, क्योंकि जब टाइमली इंक्रीमेंट नहीं देता है तो एम्प्लॉय लोग ये करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग बोलने लगे तुम मैनेजमेंट साइड में जा रहे हो, तुम तो साधारण एम्प्लॉय जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, तुमको शायद कुछ कंपनी ज़्यादा दे रहा है। वही होता है प्रेम का लक्षण। प्रेम का क्या होता है ना, प्रेम कभी विरोध करना नहीं जानता है, और जिसका खाओगे उसका गुणगान नहीं करके, जिसका खाओगे उसी का एग्नेस्ट में जाओगे, उसको कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञता नहीं बोलते हैं। तो जो प्रेमी है वो ऑलवेज कृतज्ञता दिखाता है, उसका बातों में कोई झलक नहीं दिखेगा विरोध जाने का। उसका एग्नेस्ट में कोई बोलेगा, दो बंधु प्यार करते हैं, उसका एग्नेस्ट में ये बोलेगा तो वो जैसे फायर हो जाएगा। ये गुण अच्छा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, होना भी चाहिए। तो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर 3-4 उदाहरण दिए हैं प्रेम कैसा होना चाहिए। मेरा एक्चुअली सर्दी के कारण गला खराब है। मैं काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट किया आज फोरम में आलोचना करने के लिए, और सुबह हम लोग इष्टभूति जब करते हैं तब हम बोलते हैं जाजन जैत्र, अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र। कितना बड़ा शब्द है। जे मैं श्री श्री ठाकुर के आगे बोलता हूँ, श्री श्री ठाकुर मैं जाजन जैत्र हूँ, मैं जाजन को जय किया हूँ, और आपके बारे में कभी हिचकिच नहीं करूँगा एक बात करने के लिए। तो आप ये सब बातें करके मैं प्रेम पुष्टो चिर चेतन कॉन्शियस स्टेज में रहता हूँ, मैं चेतनशील हूँ,
मेरा अंदर कोई, मैं अजर अमर हूँ, मुझे आप ग्रहण करिए, फिर प्रणाम लीजिए। ये सब सरेंडर करने के बाद फिर भोग लगाता हूँ, इष्टभूति का भोग सूर्योदय से पहले। और ये बातें जब चरित्र आएगा, नहीं होगा तो बहुत कुछ, ये जो बातें, ये बातें में ही रह जाएगा। ये सब सारे चीज गुण चरित्र में लाना पड़ेगा। तो ये फोरम जो है उसमें श्री ठाकुर जी का बातें आलोचना करके कैसे हम उसको हमारा व्यक्ति के अंदर, मेरा खुद का परिवार के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करूं, ये ही प्रयास है। तो एटलीस्ट 3-4 युवक की कोई व्यक्ति, मैं कल दिनेश भाई को ही समझा रहा था, उनका माँ भी थे जी, जब कोई भेज रहा है हर दिन सुबह उठ के कि तब उससे पहले एक दिन पहले, कल गणपति पूजा था, मैं व्यस्त था, भेज नहीं पाया, सुबह भेजा, तो उसको प्रति व्यक्ति जो ज्वाइन करते हैं वो पढ़ना चाहिए। ये मुझे शशि भाई कुछ बोले तो मैं बोलूँगा 100%, क्योंकि मैं श्री ठाकुर को आज जवाबदारी दे के आया हूँ, अस्थि बुद्धि जाजन चैत्र में हूँ, मैं सेवा पटु हूँ। तो इसमें क्या होता था ना, खुद का दक्षता बढ़ेगा जब मैं ऑलवेज प्रस्तुत रहूँ। नहीं तो ये तो खाली एक ही बात है, बट पर्सनल काम भी ऐसे ही करते हैं, वो क्षमता नहीं आता है, डर जाते हैं। साहसी और अकपट, ये 2 चीज नहीं रहने से धर्म राज्य में घुसने का अधिकार नहीं है। श्री ठाकुर जी सत्यानुसरण का फर्स्ट पेज में देखोगे लिखा हुआ है। थोड़ा सा प्रेम जो बूंद का रहेगा उसमें थोड़ा सा साहस भी होना चाहिए, थोड़ा सा सिंसियरिटी भी रहना चाहिए। नहीं तो वो प्रेम का झूला झूला, वो जो आधा आधा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चीज प्रेम कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। तो श्री ठाकुर यहाँ पर कोई है क्या, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, बोल नहीं पा रहा, नहीं तो आज का आलोचना रखेंगे ही। उससे कुछ एक उदाहरण दिए हैं, जैसे किसी गूंगी लड़की की लड़का होता है, वो प्रेम की टान के फलस्वरूप लड़के का मुख देखकर ही समझ जाती है कि वो कब उसे किस चीज की जरूरत है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बातें रखे हैं, बहुत बड़ा आइडियोलॉजी, जो प्रेम क्या कर सकता है, जो प्रेम का शक्ति क्या है। श्री ठाकुर जी को जो कष्ट था, हम 4-5 दिन पहले जो था, जो क्वेश्चन, जो प्रेम के द्वारा सारे विषय में क्या उन्नति संभव है, श्री ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से उस दिन बातें रखे थे। आज बोल रहे हैं एक गूंगी लड़की का एक बेटा होता है, तो उसका जितना भी, जिसको बोलना नहीं आता है, वो उससे सारे, उसका बेटा का सारे चीज, कब पेशाब किया, कब खाना चाहता है, सब कुछ वो कर लेता है। वो माँ के अंदर वही शक्ति है। जब आचार्य देव एक बार वो मुंह से सुना था, जे वो वहाँ जब करता है, लड़का हो व लड़की, उसका माँ समझ जाता है वो खाना चाहता है कि नहीं। वो नहीं बोलता है मुझे खाना दो, वो सेम वहाँ में बोलता है। तो उसको पेशाब है तो उसको ड्रेस चेंज करवा देता है, उसको घूमना है तो उसको लेके घुमा लेता है, उसको कभी खाना है तो खाना खिला देता है। शब्द तो उसका मुंह से कुछ आता नहीं है रोने के अलावा, बट माँ के पास ये प्रेम जो है, वो प्रेम के कारण वो सारे समझ जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्रेम करने से तुम्हारा 6th सेंस जाग जाएगा, तुम्हारा अंदर इंद्रिय स्पष्ट हो जाएगा, सुनने से सुनने का क्षमता बढ़ जाएगा, जो वो क्या बोलना चाहता है। बोलने का आवश्यकता भी नहीं पड़ता है, आंखों से देख के भी फर्क लेता है वो इसका पेट भूखा है कि नहीं। तो ये एक पावर है, जो पावर श्री ठाकुर सारे नारी जाति को दिया है। एक बार असीम शक्ति उसको बोलते हैं, 10 भुजा इसलिए बोला जाता है नारी को। तो श्री ठाकुर यहाँ पर रखें, आगे 3-4 और उदाहरण दिए।
जे उसके उसके सामने एक धुरंधर साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान भी फेल मार जाएगा। किसके? एक गूंगी माता का सामने श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एक धुरंधर साइकोलॉजिस्ट जो मनोविज्ञान रहते हैं डॉक्टर, वो भी फेल मार जाएगा। डॉक्टर भी पता नहीं चलेगा उसका बेटा क्या चाहता है, बट उसका माँ को पता चलता है वो क्या करना चाहता है। डॉक्टर को जब तक बोलोगे नहीं तो टैबलेट आपको देगा नहीं, बट माँ ऐसा नहीं रहता है, माँ सब समझ जाता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये सब जो भी हो रहा है ये है प्रेम का कमाल, ये भालोबासा का कमाल है। जितना प्यार करोगे, और प्यार में ओनली देना ही होता है, सेवा होता है। जो प्यार लड़को माने माँ बेटा बेटी को प्यार करता है, इसलिए हाथ में जाके उसका मल मूत्र भी साफ करता है, घृणा नहीं आता है उसको। गुलाब जैसे वो परिसरा से गुलाब का स्मेल उसको आता है। हम लोग दूसरा पड़ोसी का बच्चे का ऐसे नहीं कर पाएंगे, किंतु माँ जो है वो सब कुछ कर सकता है। ये प्रेम का एक झलक है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम के द्वारा क्या क्या हो सकता है। ये बातें आज है, बहुत सुंदर विषय है। अतीन्द्रिय का अर्थ है, ठाकुर जी बोलते हैं ये अतीन्द्रिय बनता है। अतीन्द्रिय का अर्थ है प्रतिक्रिया प्रवण इंद्रिय। अतीन्द्रिय जो बोलते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं वो अतीन्द्रिय थे। तो अतीन्द्रिय का अर्थ श्री ठाकुर जी बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, जिसका इंद्रिय प्रीति को पूर्ण करने के लिए प्रवण होके उठता है। कुछ श्री ठाकुर जी बोलते हैं साधु संघ का अर्थ जब पूछा गया था श्री ठाकुर जी को, श्री ठाकुर जी बोलते हैं साधु जो होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल मैन, जो करके, जो अनुशासनवाद, जो ऋषि गण होते हैं, जो उनका प्रीति केंद्र होते हैं, ईश्वर होते हैं, जिसका उपासना करते हैं, उनका सारे बातें को प्रैक्टिकली काम करना जो करके सिद्ध होते हैं उसको साधु बोलते हैं। उनका संगम क्षेत्र में खाली वहाँ पर नहीं रखें जो संगम को, उनके संग करने से साधु संग हो जाएगा। ठाकुर जी एक बार उदाहरण दिए हैं, जो मेरे पास आप तो बैठे हो और मैं किसी को 50 रुपया मांगा और वो उठ के नहीं गया और मेरा साथ बैठा है और मेरा बात सुन रहा है, वो साधु संग नहीं है। वो तो साधु को पूर्ण करने के लिए उसके अंदर कोई इंद्रिय तत्पर नहीं उठता है। और मैं किसी को बोल रहा हूँ 2 लोग लाने के लिए, वो उठ के दौड़ के नहीं जाता है। वो बोलते हैं यहाँ पर तो मीठी बातें हो रहा है। जो कल बातें हो रहा था, जो फिलोसफिकल बातें को ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे, बिना कर्म में। तात्विक बात करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि तात्विक बात नहीं करना चाहिए। तात्विक बात के साथ तात्विक बात रिलेटेड कर्म जो होता है वो करने से सार्थकता होता है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं किसी को 30-40 रुपया मांगा, वो उठ के नहीं गया, वो साधु संग नहीं होता है। वो तो संग किया है, मेरे साथ बैठ के मेरे सामने बैठा है। श्री ठाकुर जी प्रैक्टिकल मैन थे, वो तो साधु है, एक धर्म आचार्य है, इष्ट है, ईश्वर है, सब कुछ है, बट वो उसका इंद्रिय तत्पर नहीं हो रहा है इसको पूर्ण करने के लिए, प्रीति केंद्र को पूर्ण करने के लिए उसका कोई भी तत्परता नहीं है, सब शिथिल है। उसका पैर चल नहीं रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, मुख बोल नहीं रहा है 30 रुपया निकालने के लिए कि किसी को बोल के जाके लेके आए, गुरु को चाहिए। तो हमारे साथ तो वही हो चुका है। हम प्रीति प्रीति बोलते हैं श्री ठाकुर जी को, जब प्रीति केंद्र के लिए कुछ देना पड़ता है, उस सेवा के आकर में हो, अर्थ के आकर में हो, कि वाक्य के आकर में हो, उनकी बातें बोलना, जाजन करना, कि उनको प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ अर्थ चाहिए होगा, कि अर्घ्य चाहिए, वो देना। श्री ठाकुर जी बोलते मैं कैची का पानी ग्लास का उधारी नहीं हूँ, जिसको जहाँ से लिया हूँ उसका 10 गुना उसको रिटर्न कर दिया हूँ, ये भरोसा दिए हैं। बट हमारा पास भरोसा नहीं आता है। एक अमीर आदमी थे जिनका बहुत पैसा है, और मैं उनको जाके कुछ अर्घ्य करने के मुझे दायित्व दिया गया था, तो मैं जाके मांगा। तो मुझे इतना वो ऐसे समझा है जैसे अभी एक नारी के बारे में ठाकुर जी जैसे बातें कर रहे थे, वो ऐसे बहाना दिखाया मुझे जे
वो तो ऐसा सिचुएशन में है जिसका घर में कुछ खाने के लिए भी पैसा नहीं है, लास्ट को वो मुझे बोला। तो उसके क्या वो उसमें प्रीति केंद्र है, उसका इंद्रिय कोई प्रीति उनको पूर्ण करने के लिए कोई तत्परता नहीं है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका जो शरीर मिला है और उसका जो परिवार मिला है वो सब कुछ उनके दया से मिला है, ईश्वर की दया से, श्री श्री ठाकुर जी की दया से, वो परम पुरुष है। बट जो बातें करते वही ठाकुर जी बोलते थे, ये जो निष्क्रिय बातें ठाकुर जी को वृथा आडंबर युक्त चिंता पसंद नहीं होता था। दूसरे के लिए गणपति पूजा करेंगे तो लाखों करोड़ में आप देखोगे तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे होता है। बट ठाकुर जी का थोड़ा सा कुछ आडंबर कर लिए, उस समय हुआ, उसमें क्वेश्चन उठ जाता है, ये ऐसे कैसे कर दिए। तो हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय वहाँ पर इंक्लाइंड नहीं हुआ है, आनत नहीं हुआ है, ट्यून नहीं हुआ है विथ सुप्रीम लॉर्ड। जो पिताजी को प्यार करूँगा तो पिताजी के लिए कोई धोती खरीदने के लिए जाऊँगा कि कुछ पंजाबी कपड़ा खरीदने के लिए जाऊँगा तो जाके दुकान में पूछूंगा जो बेस्ट है वो दो मुझे, नहीं बोलूँगा जी मुझे कुछ लोस्ट थोड़ा मीडियम साइज का दे दो। तो उसमें प्रीति कहीं ना कहीं तुम्हारा पिता के प्रति छलना है, कपटता है। और खुद के लिए जब खरीदते हो तो वहाँ पर ब्रांडेड शू, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, बेल्ट और 5,000 रुपया का वॉलेट, जूता 10,000 वाला, वो सब खरीदते हैं। बट पिताजी के लिए जब खरीदने जाते हैं कि माता जी के लिए खरीदने के लिए जाते हैं कि ईश्वर का अर्घ्य देने के लिए जाते हैं तो हमारा माप चुप करता हूँ, इस महीने का तो खर्चा पानी सब हो गया, इस महीना में नहीं दे पाऊंगा कुछ। तो इंद्रिय वहाँ पर हुआ है क्या, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वो इंद्रिय प्रभुति परवश होके उठा है। दैट इंद्रिय जो है मन अंदर सब है, जितना इंद्रिय है आपका पंचेंद्रिय है, चक्षु भी ठीक से देख नहीं पा रहे, कान भी सुन नहीं पा रहे, इसीलिए इसको जो एक तरफा करते हैं जो ईश्वर का कर्म है तो बहुत कम एज में उनका सुनना बंद हो जाता है, बहुत कम एज में उनका देखना भी बंद हो जाता है। बहुत लोग देखे होंगे उन लोग का स्पर्श शक्ति भी कम हो जाता है, बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंद्रिय को प्रभुति शैतान दिग में लगाते हैं। तो धीरे धीरे शरीर छोड़ने से पहले वो इंद्रिय अकर्मण्य हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को देखो 100 साल में वो बिना चश्मा में पढ़ते हैं, कुछ कुछ लोगों को देखो कि 100 साल में उसका सुनना भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर किसी प्रीति केंद्र को पूर्ण करने के लिए सत्कर्म में लगे रहते हैं। सुनना अच्छा सुनते तो है, वो शशि भाई बोले राशि बटा खाने के लिए कि थालकुड़ी पत्ता खाने के लिए कि मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए। हमारा किसी के घर पे गए थे प्रज्ञा में और कहना कल ही इवनिंग में, तो मेरा बात तो कोई कंफर्म करेगा क्योंकि कभी कभी म्यूट हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफर्म करेंगे तो मैं बोलता हूँ। मेरा बातें आ रहा है? आ रहा है। तो हम जब गणेश मूर्ति के पास जाके प्रणाम किए, मराठी आदमी थे, तो मैं प्रणाम किया, प्रणामी दिया, प्रणाम किया, फिर वाइफ और बच्चे किए और उसका जो बेटा है 2 केला निकाल के जो गणेश के पास था वो लेके आया। तो उनका मम्मी को पता है जो उसका बेटा का भाव क्या है, जो बोलते हैं ना गूंगी माँ का बेटा कैसा है वो गूंगी माँ जानता है। तो वो बोला वो खुश हो रहा है वहाँ से, क्योंकि बच्चे का एक लक्षण होता है किसी को नहीं देने का, सबका नहीं होता है, वो सब फ्लो होता है किससे, मम्मी पापा से, माने उसका पेरेंट्स से फ्लो होता है। पेरेंट्स को देखते हैं वो किसी को नहीं देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है। तो हम क्या वो सोचते हैं बच्चा देना नहीं चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा सब कुछ मार करता है, उसका पेरेंट क्या करते हैं।
तो जब ये से दिया वो खुश हुए, मैं भी लिया। बट उसका पिताजी चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे बच्चा को जे वो भी हमको प्रणाम करे, क्योंकि कान्हा जहाँ पर जाता है तो मैं डोर घूमते घूमते कल 2-3 मराठी घर पे गए थे। कल हम 3 मराठी फैमिली के घर पे ये था। तो उनका जो परिवार में पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी, उनका गेस्ट और 7-8 लोग थे। तो गणेश मूर्ति के प्रणाम करने के बाद कान्हा बाकी सब लोग मेंबर को जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, नी फोल्ड होके जैसे हम लोग करते हैं भगवान को कि ठाकुर को प्रणाम करते हैं, वैसे किया। तो एक माहौल अलग रहता है, उनका अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहता है जो हमारा बच्चे भी हम किसी आता है किसी को प्रणाम किए। तो मैं उनको वही बातें बता रहा था, इस बार देना स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट टाइम प्रणाम। तो उसका मम्मी बोला हाँ हाँ सही बोल रहे हो शशि भाई, ये देना नहीं चाहता है तो किसी का दुर्गुण हमको हाईलाइट भी नहीं करना है। मतलब देना अभी शुरू हुआ है ना, एक अच्छा गुण जो है वो शुरू हुआ है देना, वो निकल के किसी को दिया और इसके बाद न तो मत उसको नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। क्योंकि हम लोग 1000 बार क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं हमारा बच्चे, हमारा जो 8 साल का बच्चे, 5 साल का बच्चे, वो किसी को प्रणाम करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्या हम लोग प्रणाम करते हैं हमारा पिताजी को एज में 43, 42, जिसको 50 साल है, तब जब हम लोग नहीं करते हमारा बच्चा हमको क्यों प्रणाम करेगा? ये तो रूल ही है। छोटा छोटा बातें हैं, प्रेम का बातें हम बातें करते हैं, बट आज तक तो ये 1000 साल से नष्ट हुआ है। अभी भी देखा जाता है बहुत सारा सत्संगी परिवार में वो फॉलो नहीं करते। 1000 देखा गया जो जगन्नाथ प्रेमी, जिसको जगन्नाथ को प्रेम करते हैं, बोलते हैं तो जगन्नाथ के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं। मुझे ऑफिस में बहुत बार पूछा जाता है तुम क्यों नहीं खाते हैं? मैं बोले हमारा जो 4.5 करोड़ लोग का प्रतिनिधि कौन है आपको पता है? वो बोलते कौन है? बोले श्री जगन्नाथ है। किसी ओडिया को पूछिए तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है, वो बोलेगा जगन्नाथ है। किसको मानते हो आप? जब हम जिसको मानते हैं वो जो खाते हैं वही खाएंगे ना, तो फटाक से वो मान जाते हैं ना, नहीं सही बोल रहे। मतलब तुम्हारा घर पे तुम्हारा मम्मी मछली नहीं खाता है तो क्या तुम मछली खिलाओगे मम्मी को? ना, नहीं, कैसे खिलाओगे? कि अवान्तर जुक्ति करते हो आप? मतलब फिर आप कैसे अवान्तर जुक्ति करते हो? मेरा जीवन का प्रतिनिधि जो है वो हमारा उड़ीसा का जगन्नाथ महाप्रभु, तो जो वो नहीं खाते तो हम कैसे खाएंगे? तो पूरा स्तब्ध हो जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम का झलक, प्रेम जो प्रेम करते हो किसी को, तो तुम्हारा जो इंद्रिय है, तुम्हारा बोलने का शैली, तुम्हारा देखने का शैली, तुम्हारा सुनने का शैली, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। तुमको सारे प्रकृति जो अपकृतिस्थ है, माने जो कृत्रिम है, जो प्रकृति के विरोध है, तुमको समर्थन करने लगेगा। तुम जैसे प्रकृत होगे तुमको प्रकृति उसी टाइप का उपाधि देगा। ये सत्यानुष्ठ में लिखा हुआ पढ़ोगे। जब तक हम प्रकृत नहीं होंगे, हम प्योर नहीं होंगे, हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, बातें करेंगे, हमारा बातें कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा स्त्री भी सुनने वाला नहीं, हमारा बच्चे भी सुनने वाला नहीं। क्योंकि वो कान्हा देखा है। जब मैं गांव जब जाता हूँ, किसी का घर पे जाता हूँ, तो मैं कैसे प्रणाम करता हूँ। वो मेरा बड़े भाई हो, मेरे 2 साल, मेरे 1 साल भी बड़े हो, सपोज में मुझे 43 है, उसको 44 है, मैं 44 आदमी को भी 1 साल जो बड़े हैं उनको भी जैसे भगवान को प्रणाम करता हूँ वैसे प्रणाम करता हूँ। तब जब देखेगा वो सीखेगा, नहीं तो सीख नहीं पाएगा। कुछ दिन के बाद वो बातें सुन तो ले लेंगे और विकास भाई इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। कल विभूति भाई जैसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करना, हृदय स्पर्शी करना इतना सहज बात नहीं है। सत्संग में बातें कर रहे थे, बोले शशिकांत भाई को जब गाला खराब है, आज बोलोगे तुम्हारा गाला खराब है, ज्वर है, फीवर है, कुछ भी है, वो स्नान जो करते हैं सुबह कर लेते हैं। अभी मैं जो जाजन करूँगा नहा के कर रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, देव स्नान में क्या होता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो 4 टाइप का स्नान होता है, जो कल वो आलोचना करते थे, ऋषि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि स्नान होता है, फिर देव स्नान होता है प्रातः लोक में सूर्योदय से पहले,
उसमें बहुत सारा हार्मोन आपका जो होता है बैलेंस रहता है, मुझे इतना पीड़ा भी नहीं हो रहा है। तो वही बातें वो रखते थे। ये इतना साल ठाकुर जी बोलने के बाद भी हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा तो याद भी नहीं रहेगा किसी को बोलने के लिए। तो वही जो प्रेम का जो वो बातें हैं श्री ठाकुर जी, मुझे जो प्रेम करता है धीरे 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 अतीन्द्रिय होके उठता है। वो जो सुनता है वो करता है, जो देखता है करता है, तो इंद्रिय उसका एक्टिव हो जाता है। मैं कल कितना बार विकास भाई थे, मैं बता रहा था जी मेरा श्रवण शक्ति और घ्राण शक्ति और देखने का शक्ति आप पहले से 20 साल से पहले बढ़ा है। मैं जो अभी सोचा बोला नहीं वो एरर किया, बहुत बार हम लोग कल पेनफुल हुआ है कि इनविटेशन कार्ड को लेके, क्योंकि जो सोचते हैं हम लोग कभी कभी करते नहीं, वो हमारा पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। हम लोग सोचते हैं ना ठाकुर जी का कर्म तो छोड़ दो, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारा सोच आता है जी ये कर लूँ, मैं नहीं करता हूँ, इसके लिए सफर हो जाता हूँ। देखने का तरीका, सुनने का तरीका, क्या सुनूं। मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं और उसका विरुद्ध में वो बोल रहा है, मैं क्या सुनूं उसको। इसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। परनिंदा, परचर्या, पर बारी में कुछ बोल रहा है, डिस्क्लेमर नहीं दे रहा है, जैसा होना चाहिए ठाकुर जी का हार कम हो गया, वो ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, ठीक है। बट किसी को विकृति पथ में लेके जा रहा है, उसका निंदा कर रहा है, अननेसेसरी चर्चा कर रहा है, उसको सुनना नहीं है। मुझे विकास भाई ना कोई बोल रहे थे जे उड़ीसा में ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी के विरुद्ध में आप बोलोगे तो वो फोन काट देते हैं, फटक से फोन काट देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग कुछ दिन से पहले भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। जे आज मुझे वो विरुद्ध में बोल रहा है तो क्यों ऐसा विरुद्ध बातें मैं सुनूं, क्यों मैं ऐसे विरुद्ध बातें सुनूं जहां पर मेरा उसके प्रति मेरा जो प्रेम था वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मुझे एक बार 7-8 दिन पहले एक कर्मी पूछे, ये दादा शशि भाई मुझे एक व्यक्ति ऐसे ऐसे वो रीति के बारे में बोल रहा है, तो क्या मैं रीति को बता दूं। तो मैं वो मेरा यही बातें उनको एक उदाहरण दे रहा था सोक्रेटिस के बारे में, जे आप जो बताओगे तो उससे आप आगे पहले बोलने से पहले एनालिसिस करो, जे बोलने से क्या होगा। सत्यानुसरण का बातें तो यही है, जे उनको अंदर जो प्रीति था उसके प्रति वो रीति का, वो जिसके पास XYZ जो भी हो, तो वो क्या रहेगा ना, नहीं रहेगा, उसके अंदर होकर विकृति आएगा। मतलब उनको तो अच्छा दिन चल रहा है तो उसको खराब करना क्या चाहिए। जी जो बोला तो वहां पर तुम बोलो ना उसको, जैसे ऐसी बातें तो नहीं है। वो रीति के बारे में मैं इनको पर्सनल जानता हूँ, तुम शायद कुछ गलत हो गया होगा, आप व्यक्तिगत भाव से जाके करो, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। हमारा जीवन में ऐसा कुछ बहुत सारा चीज़ आता है। जब आलोचना प्रसंग हम लोग पढ़े तो मैं तो बहुत कुछ गलती करता हूँ, बट गलती को करके फिर धीरे धीरे सुधरना, वही तो है हमारा ठाकुर जी के पथ में चलना। एक बार क्या हुआ ना, एक राजा भ्रमण में जाते थे और देखे जे एक चंदन व्यापारी जो है, वो चंदन व्यापारी कुछ लकड़ी वगैरह रखा है, तो उनको कुछ दिमाग में आया जी चंदन व्यापारी को मृत्युदंड दे देना चाहिए। कुछ नहीं है, कुछ व्यवहार बातचीत नहीं हुआ है, बट उनका दिमाग में आया, चिंता आया, तो वो वहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, सारे सैन्यगण को, सेनापति को बोल दिए जे उनको कुछ दिन के बाद इसको फांसी में चढ़ा देना। ये अजीब सा बातें है, लोग सब सोचें ये कुछ बातें चित नहीं हुआ, कुछ खेती नहीं किया, उसको बोल रहे हैं उसको फांसी में चढ़ाने के लिए। उस दिन मंत्री उपस्थित नहीं थे। मंत्री जब आए, मंत्री सुन के दुखी हो गए, जो कुछ बातचीत नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ राजा के अंदर, और राजा को पूछे नहीं, क्योंकि राजा को कौन पूछेगा। तो वो एक छद्मवेश में गए उसका व्यक्ति के पास, चंदन व्यापारी के पास, जे
एक्चुअली बातें क्या हुआ है, क्यों दिए उनको शास्ति मृत्युदंड का कुछ बिना खेती में। वो जाके उसको बातें करते करते ऐसे हुआ, तो उनको पूछे जो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है ना। मैं भगवान को एक चीज़ मांगता हूँ हर दिन, जो मेरा व्यापार थोड़ा लॉस चल रहा है और ये चंदन बहुत कुछ नहीं जा रहा है, तो राजा मर जाएंगे ना। अब भगवान को मांग रहा हूँ, ये राजा मर जाएंगे तो मेरा जो उनका अंत्येष्टि क्रिया में बहुत लकड़ी चाहिए, चंदन लकड़ी, तो ये सारा लकड़ी राज फैमिली ले लेंगे। ये बहुत दिन से वो सोच रहा है, भगवान को प्रार्थना। तो यही जो बातें है, ये जितना भी हम लोग सोचते हैं इधर जगत में, जितना भी चिंता करते हैं, किसी का खराब चिंता करते हैं, तो वो जो खराब चिंता, जैसे आपका मोबाइल में आप नंबर डायल करके करते हो, बातें जाता है, तो आप मत सोचो जो उसके पास पहुंचता नहीं है। वो सारे बातें उसके ये एयर वेव के माध्यम से उसके अंदर चला जाता है। जैसे मैं मेरा मम्मी का बारे में बहुत सारा चीज आज सोचता हूँ, तो खाने के टाइम में हिचकिच होता है, फिर एक ट्यून होता है ना, उसी टाइप का है। जो आज सच मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, कैसे पता चलता है उसको। ये सारी चीज जो भाव होता है, ये शब्द तरंग के माध्यम में उसके पास पहुंच जाता है। जब भी मैं कुछ सोचता हूँ किसी के बारे में, उसके पास ही पहुंचता है। हमको लगता है उसके पास पहुंचता नहीं है, और वो क्या करता है, रिसीव करता है, और उसके अंदर क्या करता है, क्रिया करता है। और राजा के अंदर क्रिया किया, जी हर दिन प्रार्थना किया भगवान को ना, तो भगवान वहाँ पर मंजूर किए और उसका दिमाग में दिए जी इसको, ये तेरे मारने के लिए प्रयास कर रहा है, डेली तेरे को मृत्यु मुख में प्रार्थना कर रहा है, तो राजा जैसा तुम करोगे उससे तुम फलेगा। तो राजा का कोई मन ना सोचेगा तो उसका मृत्युदंड तो बनता है, बिना कारण में सोचना। तो उसको मृत्युदंड दे दिए। तो मंत्री क्या किया, एनालिसिस किए। मंत्री बोले कुछ पैसा लो और कुछ चंदन काट दो, ऐसा सोचना बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। उससे वो परिचय भी नहीं दिया मंत्री का, वो फिर चंदन कुछ पैसा दे के 2-3 किलो चंदन लेके वहाँ से आए, चंदन काट का जो लकड़ी लेके आ गए। राजा को आके बोले जिसको आप मृत्युदंड दिए हो उसके पास में गया था, और उतना अच्छा बातें आपके बारे में बोल रहा था, जो आप बहुत अच्छा राजा हो, और उनका आपका राजा का शासन काल में किसी का असुस्थ नहीं रहता है, आप बहुत महान हो, और आपका सेवा के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चंदन लकड़ी दिया है। राजा सुन के हैरान हो गए, जी मैं कैसा राजा हूँ, वो इतना अच्छा सोचता है और मेरे बारे में मुझे लकड़ी भी दिया है उपहार में, और मैं उसको मृत्युदंड दे दिया। शायद मेरा कुछ विकृति था। तो ये रहस्य मंत्री उनको बताया नहीं, बट मंत्री का काम क्या था, वहाँ पर जोड़ना था, प्रेम प्रदान करना था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना था। तो वो तो राजा को बोल देता है ये ऐसे ऐसे सोच रहा है। राजा बोलता है सही किया है, मैं मुझे तो डेली सोच रहा था मरने के लिए, तो मृत्युदंड तो बनता है। बट प्रेम जो होता है, प्रेम क्या करता है, विरोध क्रिएट नहीं करता है। जब भी देखते हो दो बंधु के अंदर कोई पार्टीशन करता है, इसको सोचोगे जो वो प्रेम नहीं करता है, आपको नहीं करता है कि दूसरे पक्ष भी नहीं करता है। वो तो तोड़ने के लिए आया था, जोड़ने के लिए थोड़ी आया था। तो राजा फिर क्या किए, उसको एक बोले जी मेरा राजसभा में जितना भी चंदन लकड़ी चाहिए जो पूजा अर्चना करने के लिए साल भर का, वो देगा। देखो कहाँ पर चिंता था, असत चिंता, और कहाँ जाके पहुंचा, और उसका मृत्युदंड का ये हुआ। तो हम लोग जितना भी चिंता करते हैं डेली सुबह से शाम तक किसी का विरोध में, उसके पास पहुंचता है ये बातें। और उसका ऑरा में जब वो 1.5 फीट 2 फीट के बाद अंदर, वो तो श्री बड़दा का ऑरा बहुत बड़ा था। कभी 2 किलोमीटर दूर भी कोई पनस का सब्जी खाने के लिए सोचता था तो श्री बड़दा उनको जान के भी उस दिन पनस का सब्जी बनाते थे। बहुत सारा बातें हम पढ़े। बट सारे साधारण मनुष्य जो साधारण भोजन कम करता है, उनका ऑरा 1.5-2 फीट का रहता है। जब उनके पास जाके आप बैठते हो तो सारे वो जान जाता है जी आप उसके बारे में क्या सोचते हो। थोड़ा सा वो ट्यून रहेगा, तो थोड़ा सा नाम धान करेगा तो उसको पता चल जाएगा जो वो क्या आपके बारे में, उसका आँख को देख के वो बता देगा। तो उस हिसाब से बिहेव करता है। तो वो इस चीज़ से ठाकुर जी बोल रहे हैं आपका इंद्रियों को आप एक्टिव करो, आपका हस्त को आप प्रसार करो। जब भी
कोई श्री ठाकुर जी का बारे में कुछ मांगता है, कुछ होता है, उत्सर्ग को तो करो, वो प्राण है उनके लिए। काले ही देवराज भाई को बोल रहा था, जिसका घर का जे हम यहाँ पर एक 6 अक्टूबर को एक विशेष सत्संग और शोभा यात्रा, मातृ सम्मेलनी, संगीतांजलि और कल्चरल प्रोग्राम दिन भर रहेगा, भंडारा भी रहेगा। तो ये सब चीज़ के लिए जिसका घर से जितना मुठा चावल आना चाहिए उतना ही आएगा। ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है, ईश्वर तुम्हारा भाव के अनुसार तुमसे लेते हैं। मैं एक छोटा सा गल्प करके आज का बातें रखूंगा और एक टॉपिक तो रह गया। प्रेम के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसको डिस्कशन करने के लिए तो मज़ा लगता है। हम लोग लास्ट थर्सडे एक हमारा सीनियर मोस्ट पर्सन के पास गए थे। एसएबी का हेड है और वो बहुत आध्यात्मिक हो लगता है, शकल के चंदन लगता है, क्योंकि चुट्टी जो पीछे रखते हैं इसके जैसे वो रखे हैं। और मैं, मेरा सीनियर जो है, हम दोनों गए थे एक टॉपिक डिस्कशन करने के लिए। बात करते करते उनका लैपटॉप में पाउडर लगा था। वो जो लैपटॉप में आपका तबला में पाउडर लगता है, आपका ढोलकी में तब लगता है, क्योंकि आपका हाथ से शॉर्टिंग होके वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप पाउडर डालते हो। बट आप जब वो देखा उसको थोड़ा आश्चर्य लगा, ये लैपटॉप में कौन लगाता है पाउडर, वो तो फिर मशीन के अंदर जाके खराब होगा। नहीं, मेरा हाथ से शॉर्टिंग होता है। तो वो एक बोले सुंदर गल्प है, ये गल्प में क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। जे ईश्वर, हम लोग बोलते हैं ना, जे यहाँ पर बादलापुर सत्संग हो रहा है, जो उत्सव हो रहा है कि पालावा में उत्सव हो रहा है, वहाँ पर अर्घ्य कितना दे, क्या करे, ये उसी संदर्भ में है। एक सत्संग हो रहा था, वो बोले एक सत्संग हो रहा था, उसमें एक साधु, एक कंजूस था, और सब लोग कोई 100 बस्ता चावल दे रहा था, कोई ये दे रहा है, कोई अर्घ्य दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, ये सब कर रहे हैं। तो ये कंजूस बोलता है, अच्छा मैं तो कुछ तो दूंगा नहीं, क्यों, मैं कंजूस हूँ, मैं किसी को देता नहीं। तो उसको खराब लग रहा है, सब लोग दे नहीं, तो मुझे जो मांगा जाएगा, मेरा जो बारी आएगा तो मैं कुछ निकाल के रखूँ। तो वो 1 रुपया उसका हाथ में रखा है और एक हाथ में पूरा उसको बांध के रखा है। और देखा उसका टाइम जब आया, 3-4 लोग उसके आगे हैं, सब लोग दे रहे, तो वो हाथ खोला, देखा कितना पैसा, तो देखा तो 1 रुपया तो है, बट उसका पूरा शॉर्टिंग होके उसका वो गीला हो गया। तो बोलता है, जे आप रो रहे हो, वो पैसा को बोला, तुम रो रहे हो, मेरे से जाना नहीं चाहते हो, मत रो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको किसी को दूंगा नहीं। तो उसको पॉकेट में डाल दिया। सब हम लोग तीनों हम हंसे जोर से। अच्छा, कहने का बात है, उसको देना नहीं है, बट उसका जो सोच है, उसका, तुम जैसे प्रकृति हो गए, प्रकृति तुमको उसी टाइप का उपाधि देगा। जो सत्यान्वेषण का वाणी इतना सहज नहीं समझने के लिए, प्रकृति सारे चीज उसको दे देता है समर्थन करने के लिए, उसका सोच को पूर्ण करने के लिए। वो गिला है, उसको वो हो गया है, उसको वो पैसा को बोल रहा है, तुम रो रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम पॉकेट में डाल दिया। तो कंजूस का ऐसे हालत होता है। वही बोला, जो जहाँ से 1 मुठ्ठा चावल आना चाहिए वहीं से आके सत्संग होगा। तो कल देवराज भाई बोल रहा था, एक ही थियोरी में सारे अनुष्ठान होना चाहिए, वो है मनुष्य अपना टाका पर जत पर उस मानुष धर। श्री ठाकुर जी का बात है, मेरा बात नहीं है। श्री ठाकुर जी बोल के गए हैं, मनुष्य अपना टाका पर जत पर उस मानुष धर। मनुष्य के पीछे भागोगे, वो टाका का कुछ मूल्य नहीं है एक्चुअली। मनुष्य जब उसका हो जाएगा, मैं कल वही बातें कर रहा था, बैंगलोर मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था 2014 में, मैं वहीं पे था। वहाँ पर कोई जनबसति भी नहीं था, मंदिर जहाँ पर हो रहा था। दादा बोलते थे, बिना मंदिर जो होता था ईश्वर, मनुष्य के बिना क्या होगा, कुछ अस्तित्व नहीं मनुष्य का। मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर कहाँ पूजा करेगा, क्या होगा, मंदिर बनाएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सारे लोग जो लोग दूर में थे, कोरमंगला साइड में, जहाँ पर 25-30 किलोमीटर दूर, वो लोग सब आके वहाँ पर जमीन खरीदे, कोई रेंट पे रहा। पूरा मंदिर चारों पक 100 फैमिली अभी बैठ गए मेढ़ाहाली में, जो बैंगलोर में जो जानते होंगे, कोई ज्वाइन किया होगा तो। सारे मनुष्य उधर आए। आने के बाद तो वहीं पे रुका नहीं, मंदिर कैसे बनेगा इतना कम लोग से, अर्घ्य कहाँ से आएगा। लोग सब प्रोविडेंट फंड,
तोड़ के यंग मास, जिसका साल 25 साल 30 साल 32 साल, जो मैरिज नहीं किए हैं, उनके अंदर इतना भाव आया, जो मेरा प्रभु है, मेरा पिता है, पिता माता और इष्ट, ये तीनों को पूर्ण करना है, उसका जन्म हुआ है उसी के लिए। सब प्रोविडेंट तोड़ के 9 लाख 10 लाख सब दे दिए हैं। जो बंदे मैं जो पर्सनली जानता हूँ, मैं इनका नाम नहीं लेता हूँ, वो जब जो दिए थे, आज सब 10 टाइम्स में, कल देवराज भाई तो 15 टाइम्स सैलरी में कनाडा में और यूरोप में बैठे हैं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक गिलास पानी का मैं उधारी नहीं हूँ। विश्व में कोई भी कुछ मुझे दिया है, मैं इसको रिटर्न कर दिया हूँ। वही विवेकानंद का बुक्स में पढ़ता था, 2-3 दिन पहले के बुक्स लेके आया था, युवा नायक श्री विवेकानंद। वो बोलते हैं मैं जीवन में मैं किसी का उद्धारी नहीं हूँ। आश्चर्य लगा मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है। निवेदिता को बोल रहे हैं मैं जहाँ मैं लिया हूँ उनको रिटर्न कर दिया हूँ, अर्थ के द्वारा हो, सेवा के द्वारा हो, स्वास्थ्य के द्वारा हो, सब कुछ द्वारा। उसका रोग बीमारी दूर कर दिया हूँ। कहीं पे उसको पैसा का था, मैं किसी को बोल के पैसा दे दिया हूँ, मैं 5 पैसा का उद्धारी नहीं हुई विश्व में। वो ठाकुर जी का स्टेटमेंट वही था, मैं किसी का उद्धारी नहीं हूँ। जो प्रोविडेंट फंड तोड़ के दिया था वो करोड़ों में सैलरी में बैठा है आज। बट वो छिद्र हमारा मन में जो संकोचिता रहता है ईश्वर के प्रति, वो जो कंजूस जैसे 1 रुपया रो रहा था, सोच रहा था, तो हमारा जीवन आज वो कंजूस का लाइफ हो गया। हमारा मम्मी पापा को, हमारा पेरेंट्स को, हमारा पिता माता को और इष्ट को आज कितना लोग आगे भर होके प्राण देके उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए चाहता है। ठाकुर जी बोलते हैं ये सब चीज होगा ओनली एक ही चीज से, प्रेम से। बिना प्रेम में कुछ हो ही नहीं पाएगा। और प्रेम आएगा तो वो प्रोविडेंट फंड क्या, मनुष्य अपना टाका पर जत पर उस मानुष दर, वो वाणी मुझे कभी भी समझ में नहीं आता था। मैं तो देखा जो मनुष्य जब अपना हो जाता है तो उसका सर्वस्व दे देता है। नारियल पेड़ भी उसी भगवान का है, उसका गाड़ी भी भगवान का काम में लगेगा, उसका पत्नी भी भगवान का काम में लगेगा, उसका बेटा भी भगवान के काम में लगेगा, उसका बैंक अकाउंट भी भगवान का काम में लगेगा, सब कुछ उसी का हो जाएगा। जैन धर्म में देखे होंगे, उनका जो 10% वो हर साल भरते हैं, और जब भी उनका इच्छा पूर्ण हो जाता है वो सारे चीज सब कुछ छोड़ के वो सन्यास हो जाते हैं। जितना भी कमाई किए थे करोड़ों में देखे होंगे बिलियनर्स, वो चले जाते हैं ईश्वर का पथ में, सब कुछ दे देते हैं, निछावर कर देते हैं। जब मनुष्य उनका हो जाएगा, कभी कभी मैं बोलता हूँ पलावा उपजना केंद्र में, उनका उपजना केंद्र घर है, हम लोग रेंटेड पे रहते हैं, और उनका घर पे जब भी कभी आना है तभी कॉलिंग बेल बजा के फोन करके नहीं आना है। मंदिर कभी जाता है कोई पुरोहित को फोन करके जाता है जी मैं मंदिर में जाऊँ कि नहीं, मंदिर का कोई कस्टोडियन नहीं, ईश्वर का द्वार सब ऑलवेज खोला रहता है। तो हमारा जो भाव है, ये भाव तो पहले नहीं था। जो भाव आएगा ये अहंकार नहीं है, ये मेरा प्रत्यय है। तब जब भाव आएगा तो हमारा जो इंद्रिय हर चीज आपका उनके साथ ट्यून होगा, तो 1000 गलती जो होता है धीरे 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 ट्यून होते जाएगा, उनके करेक्शन होते जाएगा। ये होगा तब जब प्रेम आप करोगे। आप दादा आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया खर्चा कर देंगे? बोला हमारे यहाँ पर 36 सोसाइटी है और 36 गणपति होता है। आप बीकेसी में चले जाओ, उनका बजट 3.5 करोड़ 4 करोड़ है। सिडको उत्सव का बजट कितना है? 30 लाख भी नहीं होगा। 3.5 करोड़ कहाँ पर 30 लाख है? वहाँ पर क्या गणपति का कोई दीक्षा लिया है? प्रेम है। उनके घर पे हर साल आता है, उनका क्लब में हर साल आता है, उनका सोसाइटी में हर साल आता है, इसीलिए करते हैं, आनंद लगता है। जब आनंद होता है, जब प्रेम आता है, वहाँ पर वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसलिए ठाकुर बोले मनुष्य को अपनार करने के लिए। जब एक गणपति पूजा में करोड़ों में खर्चा कर देते हैं, जहाँ पर हजार करोड़ का, क्या हम गुरु को पकड़े हैं उनका प्रतिष्ठा के लिए हमारा कुछ अंश हम दान नहीं करेंगे? कल ही सत्संग के बाद में आलोचना कर रहा था कुछ गुरु भाई को लेके, प्रेरणा दे रहा था। हमारा गुरु जो है, हमारा इष्ट जो है, जिसके लिए हम जीवन लाए हैं, इष्टभूति मंत्र पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? उनके दया से मेरा जीवन मिला है,
क्या उनके उनके प्रतिष्ठा के लिए साल में, जैसे स्वामी समर्थ, इस्कॉन और यहाँ पर बहुत संप्रदाय है, रामदास है, गजानन महाराज है, बहुत सारा संप्रदाय का करते हैं, तुकाराम का, लाखों करोड़ में खर्चा करते हैं। क्या हम इतना दुर्बल है? ये बातें जब सुनता हूँ, विरोध जो बोलते हैं ना, प्रेम के प्रति, प्रेमी के प्रति विरोधाभाव से जहाँ आता है, तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा बातें चेंज हो जाएगा। ठाकुर जी बोल रहे, तुम दूसरे टाइप का बातें करोगे लोग से, ऐसे बात करोगे जो इस महीने का सारे सैलरी मेरा ईश्वर का काम में लग जाए। जब ये बातें सुनेंगे कोई, बाकी लोग इंस्पायर होंगे। लास्ट ईयर था जो हुआ था, बाकी सब लोगों को पता है पालावा में ये कैसे हुआ था। कोई तो व्यक्ति आके बोले ये ईश्वर मेरा है और मैं सारे चीज ईश्वर के लिए करूंगा, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे और उसको भी देना भी नहीं पड़ेगा। बट वो ये एक ही बातें उनको बाकी सबको प्रेरणा दे देता है। पूजनीय अविंदा जैसे एक यंग मास है त्रिपुरा का, इसको बोलते थे जो त्रिपुरा में कोई, सब लोग दीक्षा छोड़ देंगे, कोई मानेगा नहीं ईश्वर कौन है। तो कोई जो माने नहीं मानेगा, जो मानेगा तुम हो। माना तुम्हारा पूरा परिवेश जब वो ईश्वर को छोड़ देगा, वो कृष्ण को नहीं मानेगा, राम को नहीं मानेगा, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को मानेगा, किसी को नहीं मानता है, बट ठाकुर को मानने वाला एक ही बंदा तुम हो। तो हमारा परिवेश में हम लोग डर नहीं जाने का, ऑलवेज सिंसियर रहने का और साहसी बनने का, ये चीज श्री ठाकुर जी ऑलवेज सिखाएं। ये चीज जब रहेगा तो प्रेम का विरोधाभास कोई करना चाहेगा ना तो कभी भी नहीं होगा। छोटा छोटा बातें में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, विच्युत हो जाते हैं, नौकरी से विच्युत हो जाते हैं, कर्म से विच्युत हो जाते हैं, स्त्री पुत्र से विच्युत हो जाते हैं, इष्ट से विच्युत हो जाते हैं। हजारों उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर प्रेम जो होता है, प्रेम टान नहीं है। और उसको वो तब होगा उसमें जितना भी बाधा सृष्टि आएगा, संदेह आएगा, उसको निराकरण करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब प्रेम गाढ़ हो जाएगा। विश्वासी का संग करो, जो विश्वास ज़्यादा करता है ईश्वर को, उनका संग करो। प्रैक्टिकल मैन जो काम करता है उसके साथ संग करो। ठाकुर जी सब दिए हैं जो प्रेम के बढ़ने का तरीका है, बहुत जगह में बहुत सारा चीज़ लिखे हैं। तो आज जो प्रसंग है वो प्रसंग है, प्रेम जब करते हैं किसी को तो एटलीस्ट कोई उसका एग्नेस्ट में बोल रहा है, उसको सुनना नहीं है, फास्ट कर्तव्य है। नहीं सुनोगे विरोधाभास को तो इससे क्या होगा ना, इसका इंद्रिय आपका एक ताजा होगा, आपका श्रवण इंद्रिय स्ट्रांग होगा। जब वो श्रवण इंद्रिय स्ट्रांग होगा तो आज के डेट में जो जो सुना कुछ चीज़ उसको लिख के रख के प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने का। नहीं, यार शशिकांत भाई तो बहुत दिन से थालकुड़ी पत्ता बोल रहे। मुझे ये अभी एक डिस्कशन हो रहा था, काफ़ी टाइम तो हो गया है। मेरा एक सीनियर है, मेरे से 3 लेवल ऊपर है। मैं एक पीपीटी बना रहा था, बोले तुम क्या बना रहे हो इतना पीपीटी? में बोला मैं थालकुड़ी का बेनिफिट्स बना रहा हूँ। ना किसको दोगे? बोले मैं ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जो हमारा रिलायंस है वहाँ पर एक फोरम में डालने के लिए प्रयास करूँगा। ना क्यों? बोले इसमें 60 डिजीज क्योर होता है और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ है, मुझे पता है ये बेनिफिट्स क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। और मेरे पीछे कोई बंदा था, वो सुना, वो तमिलनाडु से है, चेन्नई से, कुडालूर से। वो आया फटक से, बोला दिखाओ दिखाओ किसके बात कर रहे हो जिसमें 60 डिजीज क्योर होता है। मैं इसको छवि देखा, ये बोला तो कुछ भेलारू ना कौन ऐसा वर्ड बोला। इसको तो मेरा मम्मी हर संडे सैटरडे इसको सब्जी बना के मुझे खिलाती है। मैं आश्चर्य हुआ, बोल क्या बोलते यही सब्जी ना। फिर मुझे दिखाया फोटो, बोला मेरा घर का फोटो देखो, इसमें मैं लेके आता हूँ और नेक्स्ट संडे बिना प्याज लहसुन का थालकुड़ी का सब्जी बना के लेके आता हूँ, तुम खाओगे। मैं सोचा श्री ठाकुर जी का बात है क्या, ये व्हाइट पोशाक ये सत्संग लोग को बनाने के लिए है, वो दुनिया के लिए है। और मेरा जो बोलना है, जो इंद्रिय है, मेरा जो माउथ है, वो बोलना नहीं चाहता है, वो सीमाबद्ध करके रखा है। सत्संग, मेरा परिवार, बादलापुर, यहीं पे बोलूँगा और कहीं पे बोलूँगा नहीं।
मैं तो ठाकुर अनुकूल चंद्र का नाम नहीं लिया वहाँ पर। फिर बातें चला, फिर रिसर्च हुआ, 2-3 मराठी लोग जुड़े, उसको ये लैंग्वेज में हुआ। मैं फिर मुझे बोले हर लैंग्वेज में उसको वर्ड भेजो, मैं इसको फोटो उठा के आपको भेजता हूँ, ग्रुप में आलोचना प्रसंग में देखोगे। सारे स्टेट का लोग थे वहाँ पर, और सारे स्टेट में क्या क्या बोले, तो मैं इसको लिखा बैठ के। बेनिफिट्स भी बहुत सारा लोग भेजे मुझे, बोले ये हेयर फॉल का काम करता है। वो तमिलनाडु का बोलता, बोले ये तो लड़की लोग को इसलिए ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उसका थिकनेस आता है, उसमें बाल काला होता है। इसको तो मुझे पता नहीं था। स्कॉल जो होता है ड्राई नहीं होता है थालकुड़ी खाने से। जिसका डैंड्रफ होता है वो थालकुड़ी खाने से डैंड्रफ कम होगा। मैं आश्चर्य हुआ, जो कोई ऋतिक से सुना नहीं, क्योंकि हम लोग अतीन्द्रिय नहीं होना चाहते हैं। हमारा इंद्रिय हमारा जो श्रवण है, हमारा बोलने का, देखने का, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम सीमित होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं। इसलिए विवेकानंद बोलते थे, उठो जागो भारतवर्ष। अभी भी आचार्य देव बोलते हैं, वैसे सेम बातें बोलते हैं। बट हमारा जागना कहाँ होता है, यही 10 मिनट सुने बस, फिर जो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट मार देते हैं। कल विकास भाई एक अच्छा चीज बोले थे, भक्त बनना अच्छा है, वो जोधा बनना, जोधा का रास्ता अलग होता है और भक्त का रास्ता अलग होता है। तात्विक आलोचना करना, सत्संग में खड़ा होकर करना, और कर्म करना, इसमें 2 अलग होता है। और जोधा भक्त चाहिए, कर्म भी करेगा और तात्विक का काम करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक यंग स्टार जो मैरिज नहीं किया है, विकास भाई जैसा, बातें सुन के। क्योंकि कर्म करने के लिए 22 घंटा 23 घंटा चाहिए, कोई भी काम करने के लिए। जब जाके करोगे ना इष्ट का कर्म, दिन पता चलेगा उसमें क्या महत्व है, कितना डिफिकल्टी जाता है, कितना दक्षता बढ़ता है। और तात्विक आलोचना करना बहुत सहज होता है। मैं तो उसको दायित्व दे दिया, बट वो इसको मैं वही कल मैं धन्यवाद उसको दे रहा था विकास भाई को, बोला मैं तुमको दायित्व दिया, बट तुम आज इतना कम उम्र में इतना सारा जो करके लाए। मैं तो आज एक दिन यहाँ पर बिताया, मुझे पता चल रहा है कितना डिफिकल्टीज होता है। कोई भी कर्म हो, वो बैनर प्रिंट हो, वो होल्डिंग हो, वो फ्रेमिंग हो, वो फ्लावर डेकोरेशन हो, कोई भी कर्म है, हमको ईश्वर का कर्म में योगदान देना चाहिए। नहीं वो बातें बुक्स में रह जाएगा। तब होगा जब हम लोग ठाकुर जी का कर्म में झांप देंगे। वही ठाकुर जी बोलते नेता बनो, सबको बोलें, जो पहले झांप देता है उसी को नेता बोला जाता है। मोबाइल मैन बनने के लिए ठाकुर जी बोले नहीं, मोबाइल आप ट्रेन का डब्बा मत बनो, इंजन बनो। ठाकुर जी ऑलवेज यही पसंद करते थे, आप इंजन बनने के लिए। कोई भी सोसाइटी में जाते हो, नया सोसाइटी में घर लिया, वहाँ पर सोसाइटी में दीक्षा करवाया, बातें किया, वहाँ पर एक सत्संग किया। मैं जहाँ पर था, हम लोग मिलके सत्संग किए थे, विशेष सत्संग चेन्नई में। वो भी इनविटेशन मुझे दिए, देख के मैं खुश हुआ, मैं बहुत प्राउड फील किया। वो 7th ईयर हो गया। वहाँ पर जो सहयोग करना चाहिए, जैसे आलू पैकेट खरीदने से लेके सत्संग तक, सब में मैं एंगेज रहूँगा। तो आज पालावा में लास्ट ईयर जो था, मैं जो यहाँ पर आया था, कोई 1-2 गुरु भाई थे, विश्वमान दा थे, प्रमोद दा थे और प्रदीप दा थे, मेरे को याद है। और उसमें इष्टभूति किसी का जा रहा था, नहीं जा रहा था, बिकॉज ऑफ उपजना केंद्र नहीं था, दूर था, जो भी है। आज तो दिन नहीं है। वो किसके लिए हुआ? वो प्रेम के लिए, ईश्वर के प्रति प्रेम से ही हुआ है। उसको प्रीति करके लास्ट ईयर आप सब लोग जो आए थे, अभी 6 अक्टूबर को वही अनुष्ठान फिर दोबारा होगा। यहाँ पर बहुत सारा मराठी लोग भी ज्वाइन किए थे, उनको सुযোগ मिला, पुरुषोत्तम का फोटो देखने के लिए मिला। जिंदगी में 70-60 ईयर्स हो गया, पुरुषोत्तम का फोटो देखने के लिए भी उनको नहीं मिला, विग्रह जो इसको बोलते हैं। तो क्या हम लोग इतना दुर्भाग्य है जो हमका परिवेश में उनको प्रतिष्ठा करने के लिए जो जो कर्म है हम नहीं करें, जिसमें डीपी वर्क एक अंतर्भुक्त है। तो वही प्रेम का भाषा वो ठाकुर जी गूंगे माँ का उदाहरण दिए हैं। और क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या करना है, वो बताना है, कि ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो बातें मैं बहुत कुछ बोला हूँ, उसमें त्रुटि विच्युति हो सकता है। हिंदी बोलने के लिए भी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत हो रहा है। मैं भी बाद में जब सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत सारा बातें मैं तो गलत बोल दिया हूँ, शब्द भी गलत बोल देता हूँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग गलत हो जाता है। और कहीं पे सम्मान जो के शब्द जो ठाकुर जी के लगना चाहिए
नहीं हो पाता है, बिकॉज मैं उड़िया भाषी हूँ, तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत गलत होता है, क्योंकि हम लोग प्रयास किए हैं जो हिंदी में करने से व्यापक रूप से लोग ज्वाइन करेंगे, सुन सकते हैं, और उसमें त्रुटि विच्युति जब रहेगा तो मैं तो चाहूँगा हर दिन बोलने के बाद ये रख दूंगा, नहीं तो बाकी कोई हिंदी भाषी सुनेगा क्या, यही टाइप की आलोचना करते हैं, ये तो बहुत खराब भाषा से माने ठीक से नहीं करते थे, तो इसके लिए डिस्क्लेमर दे देना भी ठीक रहेगा, जे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जय गुरु सबको।